Okay, so bachcho, now in this session, I will take this to be a last session of trigonometry. In the sense, जो भी टेक्स्ट बुक रिलेटेड क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो एक बहुत हार्ड क्वेश्चन बच्चे को लगता है लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 10th वाला क्वेश्चन। अब तक आई होप सब लोगों ने सब सेशन फॉलो किए होंगे एंड बिल्कुल भी टाइम पास ना करते हुए बच्चों प्रैक्टिस करने का, जो भी मेरा सेशन देख रहे हो प्रैक्टिस करो, वरना मत अटेंड करो। सिंपल है। इफ यू आर नॉट सीरियस, खाली देखने के लिए देख रहे हो, मत करो। मैं बोलूंगा वो टाइम पास मत करो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ही नहीं है कि देख के हो जाएगा। देखने के बाद उसका प्रैक्टिस करो, पेन लो, बुक लो और सॉल्व करो। Unless and until you're not doing it, don't attend only. It has no sense. It will make no sense. And this is going to the most important chapter बच्चों, because एक ही एक्सरसाइज है, LHS इक्वल टू RHS वाले क्वेश्चन है मैक्सिमम, जिसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी है। अब ये सब क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आप देखोगे कोई मतलब ही नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 3 मार्क के लिए आते ही है। 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए द होल स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए द होल स्क्वायर इक्वल टू साइन ए कॉस ए। नाउ दिमाग चलाना अपने को थोड़ा सा, नॉर्मल साइन ए कॉस ए चाहिए। अब tan ए ऊपर है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नीचे क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर है क्या होता है बच्चों, सेक्स स्क्वायर है। दिस इज सेक्स स्क्वायर है और बाहर द होल स्क्वायर है, प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है क्या होता है, दिमाग का बत्ती जलने की, फॉर्मूलास को रिवाइज करने का। फॉर्मूला रिवाइज नहीं करोगे बच्चों कभी नहीं आएगा। इफ यू डोंट रिवाइज द फॉर्मूलास कभी भी आपको नहीं आएगा बच्चों। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज नथिंग बट कोसेक स्क्वायर ए the whole square. Therefore, tan A upon sec square A the whole square will be equal to sec to the power 4a. बच्चों ये a क्या है, एंगल है। जैसे थीटा होता है वैसे एक एंगल है, tan A, tan थीटा, tan अल्फा, tan बीटा, वैसे a is your angle. अब ये sec square A the whole square is sec to the power 4a plus cot A upon cosec square A the whole square is cosec 4a। अब अपने को सोचना है, हमको आरएचएस में चाहिए साइन ए कॉस ए। क्या बच्चों इसको ऐसा लिख सकते हैं, tan a इंटू 1 अपॉन सेक 4a लिख सकते हैं, प्लस कॉट a इंटू 1 अपॉन कोसेक 4a, क्योंकि tan a इंटू 1 अपॉन सेक 4a इज नथिंग बट tan a अपॉन सेक 4a। इसको मैंने अलग कर दिया। अब दिमाग लगाओ, 1 अपॉन सेक is equal to cos, 1 upon cosec is equal to sin. Therefore tan A into cos A, 1 upon sec A is cos A, so 1 upon sec 4A will be cos 4A plus cot A into 1 upon cosec 4A is sin 4A। तो बच्चों यहां पर हमको ये मिल गया फाइनली। अब मेरे पास tan A और cot A है, इसको भी कन्वर्ट करो। tan A is nothing but sin A upon cos A into cos to the power 4A। tan A को मैंने लिख दिया। यू कैन बच्चों कर देखो ये चीजें कैसे बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं आएगी। tan A is sin A upon cos A into cos 4A प्लस cot A is nothing but cos A upon sin A into sin to the power 4A। अब ये cos A, एक cos A गया तो ऊपर 3 बच जाएगा, देखो sin A इंटू कॉस क्यूब A प्लस एक साइन गया तो ऊपर 3 आ जाएगा, प्लस कॉस A इंटू साइन क्यूब A। अब तुमको दिमाग लगाना है इसमें कॉमन क्या क्या आ सकता है, और आरएचएस में को ये चाहिए साइन A इंटू कॉस A, तो इसमें से कॉमन आ सकता है तुम्हारा साइन A कॉस A कॉमन आ सकता है, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, इन दोनों में से साइन A और कॉस A कॉमन आ गया तो इसमें से कॉस स्क्वायर A कॉमन बच जाएगा, प्लस कॉस A और इसमें से साइन A चला गया तो साइन स्क्वायर A आ जाएगा। मतलब कॉस क्यूब A कॉमन कैसे लिख सकते हैं, कॉस A इंटू कॉस A इंटू कॉस A,
तो साइन ए कॉस ए कॉमन आ गया तो बचेगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर साइन ए कॉस ए, ये साइन ए और कॉस ए आ गया तो साइन स्क्वायर ए बच जाएगा कॉमन. तो यू हैव टू टेक द कॉमन बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू टेक द कॉमन इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर. डिड एवरीबॉडी? यहाँ पर आपको समझना है तो एकदम अच्छी तरह से समझना एकदम. इन दोनों में से मैंने साइन ए और कॉस ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे साइन ए मैंने देखो साइन ए कॉस ए कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए एक्स्ट्रा है और यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए के पास क्या एक्स्ट्रा है, तो साइन ए तो चला गया, कॉस ए चला गया, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बच जाएगा एक्स्ट्रा. ओके, नाउ वी शुड नो अपने को राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, साइन ए कॉस ए चाहिए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो साइन ए इंटू कॉस ए इंटू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1. जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 होता है, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है. देखो साइन ए इंटू कॉस ए मिल गया आपने को. तो बड़ा सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत सारी चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है, इजी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है, आप लोगों को सिस्टमैटिकली समझना एकदम अच्छी तरह से. I'll tell you the reason why you have to understand in systematic तरीके से, because it is flow based. 1 plus tan square a is sec square a, ये आपको पता होना चाहिए. 1 plus cot square a is cosec square a, आपको पता होना चाहिए. फिर cosec square a the whole square is cosec sec 4a. फिर आपको उसको अलग करना है और sec को cos के टर्म्स में लिखना है, फिर tan को sin और cos में कन्वर्ट करना है, cot को cos और sin में कन्वर्ट करना है. तो ये चीजें क्या प्रैक्टिस करता आएगी, आपको ये देखना है, इसको प्रैक्टिस करना है 1-2 बार, तभी आपको क्लियर होगा बच्चों. सो नाउ अच्छी तरह से अपन ने इसको रिवाइज किया है. अब थोड़े प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो यूजुअली बच्चे छोड़ देता है. एक क्वेश्चन ये है, sec थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1. तो आपको ये सब कैसे भी करके आपको इसको 1 लाना है. तो हमेशा जब कभी sec होगा, cosec होगा, cot होगा, tan होगा, इसको हमेशा sin और cos में कन्वर्ट करो. देखो sec थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन cos थीटा. क्वेश्चन मैंने आई होप राइट लिखा है. इंटू 1 माइनस साइन थीटा, एलएचएस खोलो पहले तो, और sec थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन cos थीटा एंड tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा अपॉन cos थीटा. बस आपको फॉर्मूला, अब लोग टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ फॉर्मूला को पुट कर देने का, फिर स्टेप्स ऑटोमेटिकली आएंगे बच्चों, ऑटोमेटिकली स्टेप्स आएंगे आपको. अब ये क्या हो जाएगा, सिंपली 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू cos थीटा कॉमन आ जाएगा नीचे, तो 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा. तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा. ये तो अपने कितनी बार देखा है, देखो ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी है, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. वेरी सिंपली, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, वेरी सिंपली. अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे भी cos स्क्वायर थीटा है, दिस इज 1. तो क्विक क्वेश्चन है बच्चों ये, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में लिख देने का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट cos स्क्वायर थीटा. तो जो सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ है, प्रॉब्लम सेट का ही है, sec थीटा है, tan थीटा है. क्वेश्चन इतने सारे प्रैक्टिस करो कि और कोई पॉसिबिलिटी ना हो पेपर में आने की. अब sec थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा. यहाँ पर cos थीटा कॉमन है, ऊपर आएगा 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा. अब देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन cos थीटा. ये है तुम्हारा therefore 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा. cos थीटा कैंसिल, therefore that is equal to cos थीटा and that is nothing but your RHS. सिंपली sec थीटा को 1 अपॉन cos लिख दिया, tan को sin अपॉन cos लिख दिया, और मैकेनिकल स्टेप्स फॉलो किया, फॉर्मूला को रिवाइज किया, दैट्स इट. इफ यू लुक एट द थर्ड क्वेश्चन बच्चों, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इंटू, कुछ टेंशन नहीं लेने का, मैंने एक ही ट्रिक बताई है तुम लोगों को, वो एक ही ट्रिक फॉलो करनी है आपको, और कुछ भी फॉलो नहीं करना. हर साल यही होता है बच्चों, बहुत सारे बच्चे कॉम्प्लिकेट करते हैं, लास्ट मोमेंट में पूछते हैं सर कैसे करना है. मैं एक ही चीज बोलता हूँ,
LHS इक्वल टू RHS वाले क्वेश्चन में कभी भी सेक, कोसेक, टैन और कॉट को लो, उसको सॉल्व करो। इतनी जगह पे बच्चों मैंने पढ़ा है, एक चीज मैंने नोटिस किया, हर एक टीचर इसको रट्टा मरवाने की ट्राई करता है। इसको ऐसा ऐसा है, 4 बार प्रैक्टिस कर लो। मैं बोलता जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। LHS को उठाओ। दिस आई हैव सीन इन मेन बड़ी बड़ी जगह पे बच्चों, आई हैव सीन दिस। टीचर बोलते 4 बार प्रैक्टिस करो, इसको आ जाएगा तुमको। बट मैं बोलता जरूरत ही नहीं है उसकी। अब क्वेश्चन को लो, लेफ्ट हैंड साइड को लो, चुपचाप से इसको कन्वर्ट करो साइन और कॉस में। 99% क्वेश्चन तो तुम्हारे वैसे सॉल्व हो जाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। सेक थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर 1 into sin स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 into cos स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, cos स्क्वायर थीटा into sin स्क्वायर थीटा। Therefore, sin square theta plus cos square theta is nothing but 1 upon cos square theta into sin square theta। सर लेकिन तो आंसर तो नहीं आया अब तक, थोड़ा दिमाग लगाओ। अपने को राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, sec square theta into cosec square theta चाहिए। Therefore, इसको अलग अलग कर दो, 1 upon cos square theta into 1 upon sin square theta। 1 upon cos square theta is nothing but sec square theta into 1 upon sin square theta is cosec square theta। That's it। See, if we say the fourth question, again very simple, cot square theta minus tan square theta is equal to cosec square theta minus sec square theta। सर अभी ये क्वेश्चन कैसा करें? तो यहां पर भी तुम cos cot को tan को sin और cos में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ दिमाग यूज करो, थोड़ा सा दिमाग यूज करो। तुमको LHS में क्या दिया है, cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा कोई तरीका है बच्चों जिससे तुम cot और tan को कन्वर्ट कर सकते हो? मतलब याद, और cosec और sec है राइट हैंड साइड में, याद रखना। लेफ्ट हैंड साइड में cot और tan है, राइट हैंड साइड में cosec और sec है। तो ऐसा कोई तरीका है बच्चों, ऐसा कोई फॉर्मूला आपको याद है, 1 plus cot स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट cosec स्क्वायर थीटा। Therefore cot स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये प्लस में जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ऑल्सो 1 plus tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देखो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस में जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। देयरफॉर cot स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर माइनस को ब्रैकेट में डाल देगा, tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी माइनस आ गया तो सब साइन बदल जाएगी। देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये माइनस हो जाएगा प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, यही तो हमको चाहिए था। इसको ऐसे भी कर सकते हो, cot को cos अपन sin लिख सकते हो, tan को sin अपन cos लिख सकते हो, फिर लंबा हो जाएगा, आएगा सेम ही। मैंने क्या किया, फॉर्मूला को यूज किया। और कैसे किया, हर रोज प्रैक्टिस करके बच्चों, एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस। व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड आई आल्सो यूज्ड टू प्रैक्टिस एवरी डे। तो बोर्ड एग्जाम तक तो मेरे को पूरा पक्का हो गया था एकदम ज्यादा, तुम्हारा भी हो सकता है। Why not? Every day if you practice the formulas and these questions बच्चों, as you see, रुको प्रैक्टिस करो फिर आगे बढ़ो, रुको प्रैक्टिस करो फिर आगे बढ़ो। That's it, nothing else। So cot square theta is nothing but cosec square theta minus 1 and tan square theta is nothing but sec square theta minus 1। माइनस है तो चेंज हो जाएगी साइन पूरी, ये माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा and you will eventually get it। So now let us look at one more easy question बच्चों। 1 upon 1 minus sin theta plus 1 upon 1 plus sin theta is equal to 2 sec square theta। Now when you look at such type of questions बच्चों, simply you have to cross multiply 1 into 1 plus sin theta plus 1 into 1 minus sin theta, और नीचे क्या आ जाएगा 1 into sin theta into 1 plus sin theta। देखो ये हो जाएगा प्लस sin theta माइनस sin theta कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 2 अपॉन 1 minus sin theta into 1 plus sin theta कितनी बार किया अपन ने, 1 minus sin square theta हो जाएगा, 2 into 1 minus sin square theta क्या होता है, cos square theta। 1 minus sin square theta is nothing but cos square theta। Now अपने को sec चाहिए, दिमाग लगाने का, 2 into 1 upon cos square theta
1 upon cos square theta is nothing but sec square theta, and that is equal to RHS. बराबर, that is equal to RHS. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तुम लोगों ने, सिंपली प्लस sin थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो गया, तो 2 upon 1 minus sin square theta. 1 minus sin square theta is nothing but cos square theta, and 1 upon cos square theta is nothing but sec square theta. तो प्रैक्टिस बच्चों, मैं कितना भी सिखा दूं तुमको आइडेंटिटी प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा. ऑल दिस थिंग्स आर प्रैक्टिस बेस्ड.